Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum 9th class. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay जी, let's lecture number 9, unit number 3, logarithm. Topic हमारे पास है exponential form and logarithm form. Exercise 3.2. ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है आज का. उम्मीद आपको लेक्चर नंबर 8 की समझ आ गई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन को. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं और साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, डेफिनेशन है इफ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक लॉग फॉर्म होगी तो हम एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल तो ये दैट इज द बेसिक. ये बेसिक डेफिनेशन समझ जाए तो फिर और एक्सरसाइज को समझना मुश्किल नहीं है. इफ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए, अब ए क्या है बट ए नॉट इक्वल टू 1, ए 1 नहीं होगा क्योंकि बेस हमारे पास 1. अब जैसे देखें आगे दिया हुआ ए रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है, देन द इंडेक्स एक्स, जारी बात है पावर को हम इंडेक्स भी बोलते हैं ना, इज कॉल्ड द लॉगरिथम टू वाई. और हम कहते हैं कि ए इज द लॉगरिथम ऑफ x, then the index x is called the logarithm of y. x is the logarithm of y. जो पावर होती है वो हमेशा हम क्या कहते हैं उसको? logarithm of y. ठीक है, लेकिन जो बेस होती है वो कभी भी 1 नहीं होगी, ग्रेटर देन 1 होगी. ठीक है, टू द बेस a, टू द बेस a, इसको हम यूं हम क्या कहते हैं उसको, हम प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या होगी यही कह देते हैं. देन द कार्ड यानी ए रेस टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई, जब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बात वही है, लेकिन जस्ट इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर कैसे लिखते होते हैं. ठीक है, देन द इंडेक्स एक्स is called logarithm of y to base a. We write as this one. अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ना log of a y equal to x. a जो हमारे पास ऊपर देखे मैंने सुपर ही लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a raised to the power x equal to y. मैं पहली वाली लाइन की बात कर रही हूँ. अब सेकंड लाइन पे आ जाए तो हमारे पास क्या है, log की फॉर्म में पावर को कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, बेस ही रहा और y हमने log के पास कर दिया और इक्वल टू x यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, ये आप लोगों ने इस तरह से माइंड में रखना है. ठीक है, यानी x is the logarithm of x is called the logarithm of y to base a. अब समझ आ गई है? देखें ये यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये थी और दिस इम्प्लाइज दैट इज द ये हमारे पास आ गई log फॉर्म. ठीक है, a raised to the power x equal to y, that is the exponential form, and a log of a y equal to x, that is the form of logarithm form. ठीक है, अब जैसे है राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना. अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे करेंगे? a की जगह 2 गिवन है, x की जगह 4 गिवन है एंड y की जगह क्या गिवन है? 16 गिवन है. तो सिंपली हमने क्या करना है, ये हमने हमारे पास फार्मूला है एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम फॉर्म. लॉग में हमने क्वेश्चन को देखें बेस ही रहा और हमारे पास जो पावर होती है वो वैल्यू जो होती है, अब जैसे 2 raised to the power 4 equal to 16, तो 2 को ओपन करें 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 16 आता है ना. तो 16 हमारे पास वैल्यू है तो वो लॉग के साथ हमने मेंशन कर दिया और इक्वल टू 4, और इक्वलिटी में हम क्या लिखते हैं? पावर को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम फॉर्म. अब हमें जितनी भी फॉर्म्स गिवन है वो सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमने बस जस्ट फार्मूले को माइंड में रखना है. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. अब ये एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म हमें ये दिया हुआ है. ठीक है, लॉग ऑफ ए यानी जो बेस होती है. अब जस्ट इसको समझें. अब जरा एक्सपोनेंशियल को देखें, 4 raised to the power 4 equal to 256. तो यहाँ पे a हमारे पास यानी बेस हमारे पास 4 है और 256 हमारे पास y है और 4 हमारे पास a हमारे पास 4 है और पावर पे हमारे पास x होता है. ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज मेंशन कर दी है. देखें सिंपली log of 4 256 equal to 4. अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है कि 2 raised to the power -6, अगर हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास इसका आंसर 1/64 ही आता है. लेकिन हमने इसका आंसर को फाइंड नहीं करना, इसको प्रूफ तो नहीं करना कि 2 raised to the power -4 equal to 1/64 है. इक्वल तो है लेकिन हम जस्ट इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, ये देखिए 2 raised to the power -6 equal to 1/64, that is the exponential form. अब हमने क्या कर दिया इसको, that is the basic formula exponential to log form. अब हम देखें ये हमने कन्वर्ट कर दिया log of 2 यानी
बेस अपनी जगह पे 1/64 लॉग के साथ आ जाएगा और इक्वल टू -6। बस इक्वलिटी पे आप याद रखें कि हमने पावर को लिखना होता है, ठीक है, इंडेक्स को। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें लॉग फॉर्म गिवन है और हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लॉग की बेस होती है, लॉग के सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है, लॉग के यानी बेस में ए लिखा हुआ है, वो हमारे पास बेस होती है। इक्वलिटी पे हमारे पास क्या होती है, पावर होती है। और 1/a² जो है लॉग के साथ जो हमारे पास एक नंबर आ जाता है वो वैल्यू होती है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, लॉग फॉर्म है। अब इसको ये लॉग फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ए यानी सबस्क्रिप्ट में है तो दैट इज द बेस। इक्वलिटी में मैंने आपको बोला है पावर होती है और लॉग के साथ जो नंबर है वो क्या है, वो वैल्यू होती है। तो दैट इज द, और देखें ए टू द पावर -5, 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास 1/a² आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट, अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेस भी है, वैल्यू भी है, नहीं है तो क्या नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट नहीं है, क्या नहीं है, एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है। अब लॉग की फॉर्म में गिवन है तो हम लॉग से पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। हम लॉग से पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास दो वैल्यूज तो हैं, तीसरी मिसिंग है, कौन सी, एक्सपोनेंट मिसिंग है, ठीक है। लॉग फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने क्या कर दिया, अब लॉग के साथ सबस्क्रिप्ट में कौन सा नंबर है, 5 है। और मैंने आपको बोला जो इक्वलिटी पे होता है वी नो दैट कि वो पावर होती है और 125। अब x की वैल्यू, x कहाँ पे आ रहा है, पावर पे आ रहा है, तो x की वैल्यू भी हमारे पास पावर से निकलेगी इक्वलिटी पे। बशर्त ये है कि दोनों की बेसिस सेम हो, यानी √5 और 125 यानी दोनों साइड पे 5 सेम हो। तो हम क्या करेंगे, 125 के ऊपर अंडर रूट तो नहीं है, हम यहाँ से भी अंडर रूट को खत्म करके पावर पे 1/2 कर दिया। अब 5 तो हम कर सकते हैं ना, यानी 5 क्यूब किया तो देखिए दोनों बेसिस सेम आ गई ना। तो अब x की वैल्यू को फाइंड करना आसान है कि हम जब भी x पावर पे होना तो और x की वैल्यू पावर से ही आएगी, लेकिन उनकी बेसिस सेम होगी, दोनों साइड पे बेसिस क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखिए बेसिस सेम हुई कि नहीं, 5 तो अब हम लेंगे 1/2 इंटू एक्स इक्वल टू 3। कंपेयर बेसिस ऑन बोथ साइड, 5 देखिए कंपेयर कर 1/2 इंटू एक्स। अब मुझे x चाहिए तो 2 साइड पर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2s are 6 और x 1s are x, तो ये x हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो x की जगह क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्लियर? अब हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, log 81 9 इक्वल टू x। इधर भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है तो वो मिसिंग है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा है जो अभी जो मैंने करवाया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया कि 81 रेस्ट टू द पावर x इक्वल टू 9, पहले मैंने क्या कर दिया एक्सपोनेंशियल लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में। अब अगेन हमारे पास x की वैल्यू, x कहाँ पे आ रहा है, पावर पे आ रहा है, तो x की वैल्यू भी पावर से आएगी, ठीक है। लेकिन बशर्त क्या है कि दोनों की बेसिस सेम हो, कंपेयर बेसिस करेंगे दोनों साइड पे। तो क्या 9 तो हम नहीं कर सकते 81 जैसा, लेकिन 81 को तो 9 जैसा कर सकते हैं, यानी 9 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आगे बेसिस सेम हो गई। तो 2x इक्वल टू, अब यहाँ पे x के साथ 2 है और यहाँ पे x की 9 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 2x इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है हमारे पास। अगेन अब यहाँ पे x हमारे पास बेस में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो वाला प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे जो पीछे किया था। वहां पे हम जब भी x पावर पे होता है, x कहाँ पे होता है, पावर पे होता है, तो x की वैल्यू पावर से ही निकलेगी, लेकिन दोनों की बेसिस सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे x बेस में है तो अब दोनों की पावर सेम होंगी, ठीक है। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अब दोनों की, अब देखें x कहाँ पे है, बेस में है, x की पावर क्या है, -3 है, तो दूसरे साइड पे भी -3 होना चाहिए। तो पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, ठीक है। पॉइंट को रिमूव किया तो 1 डिवाइडेड बाय 1000, पॉइंट की वैल्यू 1 और बाकी पॉइंट से बाद कितने डिजिट्स है, 3, तो हमने 3 0 लगा दिए। तो अब मुझे क्या मैं कर सकती हूँ, 1000 को मैंने क्या कर दिया 10 रेस्ट टू द पावर 3, क्योंकि मुझे उस साइड पे 3 चाहिए इस वजह से, ठीक है।
अब मैंने क्या कर दिया, 1000 को कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ में, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर जो, अब हमें -3 चाहिए क्योंकि x की पावर -3 है, तो दोनों साइड पे -3 होगी पावर, ठीक है। तो 1 10 10 और पावर -3 होगी, क्योंकि हमें पता है ना, पिछले हमने एक्सरसाइज में बार बार ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जब पिछले चैप्टर में, कि जब हमारे पास पावर रूल क्या होता है, कि मैंने आपको डिफरेंट पावर्स रूल करवाए थे कि जब एक डिनोमिनेटर से हम ऊपर लेकर जाते हैं न्यूमरेटर में तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन पावर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। अब कंपेयर पावर्स करेंगे, ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो x = 10 आंसर आ गया, क्लियर। अब ये भी उसी तरीके से, ज्यादा उसमें भी वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे x वैल्यू में आ गया, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे, यानी √3⁻16। अब अंडर रूट को खत्म करेंगे हम, 1/2 आ जाएगा। अब 2 1s are 2, 2 8s are 16, ये देखें नजर आ रहा है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी हमने जब दोनों पावर्स होती हैं तो मैंने आपको बोला है ना, वो कट भी, अगर डिवीजन में तो कट जाएंगे, अगर हमारे पास सिंपली इस तरह से तो मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 1s are 2, 2 8s are 16 और 8 1s are 8। इसको ओपन किया, ठीक है, 3 × 3 × 3 8 टाइम लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6561, 6561, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास जो आई थिंक क्या मिसिंग था, वैल्यू मिसिंग थी, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6561। 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 रिमेनिंग पार्ट्स होमवर्क, बिल्कुल एज इट इज है, कोई ऐसी बात नहीं है। 1 2 में तो हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें एक्सपोनेंशियल गिवन होगा, लॉग फॉर्म लेकर आनी होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग फॉर्म होगा तो एक्सपोनेंशियल, और क्वेश्चन नंबर 3 के ज़्यादातर 2-3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स तो मैंने करवा दिए, बाकी आगे 2-3 पार्ट्स रहते हैं, बिल्कुल एज इट इज है, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करने, और वो होमवर्क है आप लोगों का। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।